गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेंट्रलेटिंग दार्जिलिंग। आज है 27 अप्रैल 2026 और शुरू होती है हमारी रिटर्न जर्नी। अब यहाँ से मैं निकलूँगा मुजफ्फ़रपुर के लिए, पर उससे पहले दरभंगा पड़ता है। अगर दरभंगा समय पर पहुँच गया तो मुजफ्फ़रनगर चलेंगे। होटल आइडेंटिफाइड है जो कि आउटस्कर्ट्स पे हैं, और वहीं से हम निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे जब निकलते हैं। दोस्तों हम तैयार हैं गुड बाय कहने के लिए दार्जिलिंग को और अपने घर का रास्ता पकड़ने के लिए। अब सुबह थोड़ा ड्रिजल हुआ है, ऊपर क्लाउडी है, पर एक आधे घंटे में हम नीचे पहुंच जाएंगे, ये कम हो जाएगा। थोड़ा वार्म हो जाए, चलते हैं हम लोग। लेट्स गो, लेट्स गो। मैंने रेन लाइनर पहना हुआ है, वो डबल काम करता है। एक तो बूंदाबांदी से बचा रहेगा, दूसरा ठंड से बचा रहेगा। क्योंकि जो मैप शो कर रहा है वो वाया सिलीगुड़ी बागडोगरा 15 किलोमीटर लंबा शो कर रहा है। हालांकि टाइम का ज़्यादा फर्क नहीं है, पर ये फ्यूल सेविंग और 15 मिनट शॉर्ट है। करसिया और जगह से राइट हो जाएगा और नक्सलबारी होते हुए जाएंगे इंस्टेड ऑफ बागडोगरा घास को पार। हम काफी नॉर्थ आ गए थे दार्जिलिंग के, तो मुझे कल आइडिया हो गया था कि हम ऊपर जा रहे हैं, और उतना टाइम वापस जाने में लगेगा। जो आइडेंटिफाइड होटल था वो ऊपर था। इनफैक्ट देयर वाज टोटल लॉस ऑफ डायरेक्शन फॉर मी, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर मुझे लगा कि यार ये देख लो कि सिलीगुड़ी किस तरफ है। रुक के चेक किया तो लगा कि वो तो पीछे जाना पड़ेगा वापस। तो हम चले हैं 520 पे। आई थिंक जिस पॉइंट से हम सिलीगुड़ी में एंटर किए, सॉरी दार्जिलिंग में एंटर किए थे, उस पॉइंट तक हमें 15 मिनट तो लगे ही जाएंगे। बट तकरीबन तकरीबन 40 मिनट्स हम जल्दी निकले हैं। दैट्स गुड, ताकि मुजफ्फरपुर अंधेरा होने से पहले पहले आराम से पहुंच जाए। पर वो भी था कि जो माल रोड थी वो जिस तरफ होटल था उसी तरफ था। हमारे होटल से 100 मीटर दूर था सिर्फ वो दार्जिलिंग हेरिटेज स्टेशन, और उसके आगे करीबन वो 300-400 मीटर से माल रोड शुरू हो जाती थी, मार्केट, प्रॉपर मार्केट, जो जहाँ पे कि टूरिस्ट का झमेला लगा होता है। तो कहीं अगर पीछे लिया होता 3-4 किलोमीटर तो फिर मुश्किल होती। और बाइक लेके जाना, फिर बाइक की पार्किंग ढूंढनी, वो नहीं मिलती है। तो ये मुझे होटल वाले ने बोल दिया कि आप बाइक खड़ी कर दीजिए यहीं पे और वॉक करके जाइए, इजी रहेगा आपके लिए। साथ साथ ट्रैक चल रहा है, आप यू कैन सी इट। कल शायद आपको मैंने बताया होगा कि जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की जो ये ट्रेन चलती है, वंस अ वीक चलती है, वो कल रात को यहाँ पहुंची थी। जब मैं माल रोड से वापस आ रहा था करीबन 7:30 के आसपास, उसमें काफ़ी पैसेंजर्स अपना लगेज लेके आ रहे थे। और जो दिन में ट्रेन चलती है वो स्टेशन से लेके एक अभी स्टेशन आएगा, घूम स्टेशन आएगा, विच इज़ अबाउट 3-4 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है। उस पर वो जॉय राइड कराते हैं, और उसका जो फेयर है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। वो दिन में कई बार होता है, वो मल्टीपल टाइम्स।
कई बार इस ट्रैक का एलिवेशन थोड़ा रोड से ऊपर हो जाता है और कई बार बिल्कुल रोड के साथ आगे मिल जाता है। कोई कमी नहीं है यहाँ, होम स्टेज की बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया जितने भी हिल स्टेशन हैं उन पे होम स्टे की कमी नहीं होती है, वो एप्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं। पर अगर आप आते हैं तो आपको मिल ही जाएगा, अनलेस कि वो कोई एक्सटेंडेड वीकेंड हॉलीडे है और ऐसा टाइम है साल का कि जब बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रिकी होते हैं थोड़े से। ये देखिए, हाँ, ये हाँ, ये ट्रैक ट्रिकी होते हैं। पिछला टायर उस ट्रैक पर स्लिप किया। इसको डायगनली निकालने की बजाय परपेंडिकुलर निकालना चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल, वो लाइन पे ही है, बिल्कुल वो रोड के साथ। बारिश भी हो रखी है तो वो ट्रैक भी गीला है और रोड भी गीली है। ये ट्रैक बिल्कुल नीचे आ गया है, कहीं कहीं तो रोड से भी नीचे चल जाता है। और तो ये घूम स्टेशन, दोस्तों ये घूम स्टेशन है जहाँ तक कि जॉय राइड चलती हैं और दार्जिलिंग स्टेशन से, और ये करीबन 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहीं तक आती है, इसके बाद यहाँ से वापस हो जाती है ट्रेन। काफी क्लाउडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये ट्रैक हमारे साथ करसियांग तक चलेगा। इसके बाद हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स नक्सलबारी की तरफ और ये चला जाएगा सिलीगुड़ी की तरफ। जिस रोड से हम एंटर किए थे वो पीछे रह गई है, कालेपुंग से आते हुए या गैंगटोक से आते हुए। बहुत ही सुंदर पेड़ है यहाँ तो, मुझे ये पाइन ट्रीज हैं। डेंस फॉरेस्ट इस तरफ है। वाह, हम करीबन 8 किलोमीटर दूर आए हैं अपने इस होटल से। जो अर्बन दार्जिलिंग है उसके बाहर आते ही एक अलग लैंडस्केप आ गया है। ये सो स्टनिंग।
दोस्तों हम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी हाईवे छोड़ के करसियांग से एंटर किए हैं हम लोग। ये और ये है नज़ारा करसियांग का। यहाँ से 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। दोस्तों करसियांग से जो रास्ता नीचे आ रहा है बहुत ही स्टीप है। जैसे वो कालिम्पोंग से स्टीप इंक्लाइन था, अब ये स्टीप इंक्लाइन है। ये तो फिर ठीक है। पीछे तो सेकंड गियर भी ज्यादा लग रही थी, फर्स्ट गियर में बाइक उतारा। वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ था कि आप गाड़ी को पहली या दूसरी गियर में ही चलाएं। एटलीस्ट वो क्लाउड्स नहीं है अब यहाँ पे, या फॉग बोलो या क्लाउड्स बोलो, जो कि दार्जिलिंग में करीबन 30 किलोमीटर तक रहे, खरसियांग तक। टेंस प्लांटेशन है दोनों तरफ। पंखा बाड़ी करसियांग रोड। देखिए कितना स्टीप हेयरपिन बेंड है ये। सेकंड गियर में ही चल रहा हूँ मैं। ऐसे ही जब तवांग से उतर रहे थे हम शेर गांव के लिए, तो कैसी स्ट्रेच आई थी कि बहुत स्टीप थी वो। देखिए ये कैमरा कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बट इट्स वेरी स्टीप। और गुड थिंग इज कि रोड अच्छी है। अगर इतनी स्टीप पे, रिक्लाइन या इंक्लाइन पे अगर लूज ग्रेवल्स हो तो बस फिर तो हुआ काम। सिलीगुड़ी की तरफ से गए होते हैं तो, क्योंकि वो ट्रेन लाइन जा रही है, उसके लिए उन्होंने वो अलाइनमेंट रखा है उसका, ताकि इतना स्टीप नहीं होगा वो। इसलिए वो 15 किलोमीटर मुझे एक्सेस पड़ रहा था। इन्होंने 15 किलोमीटर तो बचा लिए। और बड़ी बात है कि इसके ऊपर हैवी डंपर भी चल रहे हैं। वो कैसे मैनेज कर लेते हैं। डीजल इंजन स्ट्रांग होता है। कार भी आ जाती है, ऊपर से चढ़ेगी अभी। तो चढ़ने वालों को जगह देनी जरूरी है।
दोस्तों हम प्लेन्स में उतर आए हैं और टी गार्डन्स शुरू हो गए हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक ये है कि वाया सिलीगुड़ी होके आया जाए, 15 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, पर टाइम बराबर लगना था। ये रोड बहुत स्टीप थी जैसे मैं दिखाया था, उसके बाद काफी टूट फूट भी है रोड में। ये विलेज के अंदर से होके आ रही है। गूगल पर नहीं कहाँ कहाँ से ले आता है यार, इसलिए मैंने बाइक नहीं, मैंने कार डाला था उसमें, वो कार को भी यहीं से लेके आ रहा है। शॉर्टर रूट नहीं, वो उसको वो फ्यूल इकॉनमी भी शो कर रहा था कि ये रूट फ्यूल इकॉनमी देगा आपको। एनीवे, चलिए, क्लाउडी बना हुआ है यहाँ पे भी। हाँ, भी बहुत सुंदर लैंडस्केप है। राइट साइड पे हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ हैं, लेफ्ट साइड पे प्लेन्स हैं। यहाँ से राइट लेंगे हम लोग। इतने ब्रेकर आते हैं पूरे, छः 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 साइज के ब्रेकर बनाए। चाय मिलेगी, पूछते हैं इनसे, चाय मिलेगा? चाय पी जाए यहाँ पे। दोस्तों हम यहाँ से आए हैं दुधिया जगह से। ये कदम जगह है, कदम गांव बोलेंगे। यहाँ पे हमने अपनी चाय और बिस्किट्स का ब्रेक लिया, एक साथ में और है। ये लेफ्ट जा रहा है बागडोगरा एयरपोर्ट 14 किलोमीटर, राइट नक्सलबाड़ी 9 किलोमीटर। हम राइट निकलेंगे नक्सलबाड़ी की तरफ। इसकी रिफिलिंग हो गई है। एक इसका स्क्रू लूज हो गया है यार यहाँ से, ये सैडल स्टे का। कोई दुकान खुली मिलेगी तो एक स्क्रू लगाना पड़ेगा वॉशर के साथ। दोस्तों बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है, देखिए सामने टी गार्डन्स और उसके पीछे पहाड़। हालांकि पहाड़ों से उतर के आए हैं हम लोग, बट इट फैसिनेट्स मी। इस तरफ भी टी गार्डन्स, क्लासिक। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं बिहार की इस धरती पर। अब यहाँ से रोड डबल हो गई है, थोड़ा सा मतलब जो चौकी थी बिहार की, उससे हार्डली 200-300 मीटर पीछे डबल हो गई थी। और अब ये अररिया तक ऐसे ही है, बहुत शानदार रोड है। और उसके बाद फिर रोड को 10 लग जाएंगे मुजफ्फरपुर तक। सारा पैच वर्क है पूरा, अच्छा खासा पैच वर्क है। पता नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको अगर रीडे कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। NH-27। ये देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड ऑफ बिहार। हम बहादुरगंज के पास हैं। रुके हैं तो चाय पी ली जाए, रुके हैं तो भैया चाय पी ली जाए। हम पहुंच गए हैं अररिया चौक पे। यहाँ से लेफ्ट राइट जाएंगे तो फुरबेजगंज, और दरभंगा लेफ्ट जाएंगे तो पूर्णिया। चल भाई चाय पी जाए। वो तो सेट कर दिया बच्चे ने, स्क्रू लगा दिया सैडल स्टे पे। दोस्तों चाय होगी। ये मुजफ्फरपुर 247, दरभंगा 185। और बंदे ने पैसे भी नहीं लिए चाय के यार, कहते नहीं जी आप
एक चाय थी, एक मट्ठी थी, 15 रुपए थे, बट नहीं लिए। कहते नहीं जी, आप हमारे मेहमान हैं, आप रहने दीजिए। बहुत इंसिस्ट किया मैंने, पर वो नहीं माने। कहते नहीं सर। कहते पानी की बोतल भी ले जाइए। मैं कहा नहीं, और पानी की बोतल है मेरे पास अभी। ये है मेहमान नवाजी बिहार में। चले जा भैया। दोस्तों, ये कोसी रिवर डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है। और कोसी रिवर में क्या वाटर फ्लो है यार। तो जब बाढ़ आती है बिहार में, तो सारा कंट्रीब्यूशन इसी पे ही होता है, कोसी का भी। रियली वाइट। एक बार मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था कि जब बाढ़ आई तो इसका जो, क्या बोलोगे, इसकी जो विड्थ हो गई थी बाढ़ की वजह से, इट वाज माइंड बॉगलिंग। 800 किलोमीटर्स। तो लगा कि ये तो यार कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि वो could be 800 kilometers, it could be 80 kilometers, not 800 kilometers। 80 किलोमीटर लॉन्ग इसका चौड़ाई इसकी हो गई थी। इसने इतना सबमर्ज कर दिया था पूरा बिहार को। काफी साल पहले की बात है। मौसम बड़ा सुहाना है भैया। बिहार तो खैर ग्रीन है ही। एक टोल आ रहे हैं सामने, हमें ना कुछ देना उनसे, ना कुछ लेना। ये बहुत एडवांटेज है बाइकर्स के लिए, इन केस यू आर नॉट मूविंग ऑन एक्सप्रेसवेज। एक वाटर ब्रेक के लिए रुके, कम लूप ब्रेक ऑन हाईवे। about 140 kilometers from मुजफ्फरपुर। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमने दरभंगा क्रॉस कर लिया है, और अब एक चाय का इंतजार है। मुजफ्फरपुर से हम दूर हैं 55 किलोमीटर्स, जो कि रूट है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, वेदर रुक सकते हैं हम लोग, यहाँ रुक सकते हैं। यस, मालूम करते हैं चाय मिले तो। मैं कह रहा था कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, मौसम बहुत बढ़िया रहा। आगे का पता नहीं, बट सो फार सो गुड। पूछता हूँ चाय होगी भी नहीं होगी। यहाँ एक चाय की की हो गई सबसे। बस बढ़ते हैं आखिरी, अब अपने होटल पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर में। सामने इसके टाटा मोटर्स का एक सर्विस सेंटर है, सुरभि कार्स। एचपी का पंप भी है। चलिए, ये रास्ता है हमारा। दोस्तों, मैं हूँ मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहुँच गया था करीबन 4:30 बजे। और एक ये होटल है, होटल शहनशाह। नीचे रजनीश एंड वर्षा फैमिली रेस्टोरेंट भी है, इन्हीं का ही है वो। और ये बिल्कुल जो है, आपको पहले होटल दिखा देते हैं। वो ऊपर होटल शहनशाह। और ये जो होटल है, ये बिल्कुल जो हाईवे आ रहा है दरभंगा से, उसी पे ही है। और आगे टी पॉइंट है। टी पॉइंट से अगर आप राइट जाएंगे तो लखनऊ चले जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो आप मुजफ्फरपुर शहर के अंदर चले जाएंगे। मैं आपको रूम भी दिखा दूंगा इसका अभी जाके ऊपर। दोस्तों, ये नीचे से ऊपर आता है ऐसे।
ये इनकी रिसेप्शन है, ये सोफे लगे हुए हैं, ये रूम शुरू हो जाते हैं, ये रूम है। एक ये टेबल, एक ये सोफ़ा, एक ये क्वीन बेड, सामने एक वॉर्डरोब और ये बाथरूम। Bathroom is not so good. Geyser is there, yes, and Indian pot. It's not so good. Bathroom is not so good. Room is, yes. Air conditioner is working, yes. ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से अयोध्या के लिए, अयोध्या धाम के लिए, जाके रामलला जी के दर्शन करते हैं राम जन्मभूमि मंदिर में। डिस्टेंस इज़ अबाउट 380 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। होटल मैंने वहाँ फिर आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और वहीं पहुँचेंगे। तो जुड़े रहिए, सुबह मिलते हैं आपसे। जो हमारा पेनल्टी बर्थडे है राइड का, उसके बाद अयोध्या से कोशिश करेंगे, हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा है मेरे लिए, देखते हैं कि दिल्ली पहुंचते हैं या रास्ते में कहीं हॉल्ट करते हैं। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी।